Hello dear listeners, welcome back to my YouTube channel. This is Shikha Kumari and today's topic language. Guys, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर होल्ड करेंगे, तो हम ऑप्शन से ही कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं इस वीडियो के थ्रू। वैसे तो कोई भी डेफिनेशन लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम इसे डिफाइन करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस विच इज़ लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। कि जो लैंग्वेज है वो एक अधिग्रहण की सक्रिय प्रक्रिया है जिसे सुनकर, देखकर, महसूस करके ग्रहण किया जा सकता है और जो नेचुरली और बिना किसी व्यवस्था के सीखी जा सकती है। इसके सीखने में किसी भी एग्जैक्ट थिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फील करके ही या कानों से सुनकर ही व्यक्ति सीख लेता है। एक छोटा बेबी भी तभी बोलना सीखता है जब उसके कानों में दूसरा व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहा हो, तो वो बेबी बोलने की प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा के कार्य, क्या वर्क है हमारी लैंग्वेज का। सबसे पहला कार्य है इंटरप्रेटेटिव वर्क मतलब इंटरप्रेटेटिव फंक्शन, व्याख्यात्मक कार्य जिसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। आइए देखते हैं हम क्या बताता है ये। द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज कॉग्निटिव इंस्पिरेशन एंड पोजिशन दैम इन वंस कॉग्निटिव वर्ड्स। जो भाषा होती है, भाषा का प्रमुख कार्य किसी रचनात्मक अनुभवों की व्याख्या करना, खुद को एक्सप्लेन करना या किसी व्याख्या को व्यवस्थित करने में मदद करना और उन्हें किसी भी संज्ञात्मक दुनिया में स्थान देना। व्यक्ति का अस्तित्व उसकी भाषा से पहचाना जाता है कि व्यक्ति किस एरिया का है, उसकी यूनिटी क्या है। भाषा हर चीज़ की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं भाषा से। एक तरह भाषा का जीवन में इतना बड़ा आधार है कि सभी के मन में एक प्रश्न आया होगा कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, क्या उनका जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता? ऐसा नहीं है। गूंगे व्यक्ति गूंगे होकर भी बोलते हैं। वो अपनी सांकेतिक भाषा का यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका यूज़ अपनी लाइफ में पूरी लाइफ तक करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है दूसरा फंक्शन जिसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब अभिव्यंजक कार्य। ये वो भाषा होती है जो संदेश भेजने वाले व्यक्ति या फ़ोन कॉल्स में जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वही है ये लैंग्वेज। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशंस और एटीट्यूड्स एंड इवोक सिमिलर फीलिंग्स इन द रीडर। भाषा का उपयोग भावनाओं या दृष्टिकोणों को व्यक्त करने और रीडर के समान भावों को जगाने के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति जब किसी बात की नॉलेज देता है तो उसके इमोशन को देखकर उसकी लैंग्वेज को फील कर सकते हैं। लैंग्वेज में प्योरिटी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति किस भावना में, किस टोन में बात कर रहा है। जैसा कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, कोई भी क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हो और उसका आंसर आपको पता नहीं हो, तो आप उसका आंसर बहुत डर के देंगे और उस टाइम आपकी लैंग्वेज में जो भावना उत्पन्न होगी वो भी डरी डरी सी, सहमी सहमी सी होगी। तो इसलिए भाषा के थ्रू एक्सप्रेशन का भी पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हेनरी स्वीट ने दी थी। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स combined into words. Words are combined into sentence. This combination answering to that of ideas into the thoughts. हेनरी स्वीट कहते हैं कि भाषा दो शब्दों से संयुक्त भाषण तथा ध्वनि के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति है। उनका ये भी मानना था कि शब्दों को वाक्यों में जोड़ा जाता है और ये समायोजन ही लैंग्वेज का
रूप बन जाता है। ठीक है, और जो आगे है हम पढ़ते हैं बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज एल ट्रेगर की कि ये लोग क्या कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वैकल symbols by means of which a social group corporates। बर्नार्ड ब्लॉच और जॉर्ज एल ट्रेगर दोनों का एक ही मानना था कि भाषा मनमानी मुखर प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक प्राणी समाज में रहने लायक बनता है। भाषा से व्यक्ति की समाज में इज्जत होती है। समाज में भाषा द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व स्थापित होता है। व्यक्ति की मातृभाषा समाज को स्थापित करती है और व्यक्ति भी समाज में सम्मान पाने लायक हो जाता है। चलते हैं आगे बात आती है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की, मतलब क्या है इस भाषा बोलने का, हम क्यों भाषा बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। तो ये पॉइंट भी हम पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन either spoken or written consisting of the use of words in a structured and conversation by which help a person to express his her feelings, emotions, thoughts, interest, desires etc। कि भाषा मानव संचार की वह विधि है जो अन्य किसी भी स्टेज पे बोली जा सकती है या लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, जिसमें संचारित और बातचीत में शब्दों का उपयोग होता है जो एक व्यक्ति को अपनी भावना को व्यक्त करने में मदद करता है। चाहे उस व्यक्ति की भावना हो, रुचि हो, इच्छा हो या फिर न्यू थॉट्स जो उसके मन में हो, वो व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करके सभी को बता सकता है कि वो किस टॉपिक पर किसी भी चीज़ के लिए क्या ज्ञान दे सकता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जो भाषा होती है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज होती है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वीडियो के माध्यम से जो कम्युनिकेशन हो रही है ये भी एक भाषा है। तो आज हमने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, डेफिनेशंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात करी। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक एंड शेयर